श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज पुरुषोत्तम मास की पहली सोमवार है और आज इस पावन दिन पर मैं आपको सुनाने वाली हूँ शिव जी के पवित्र पावन कथाएं, जिसके सुनने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे भगवान शिव। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा यहाँ शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए बोल बम। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्लो वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्लो पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव का हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीले करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न किया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यासे से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास पहुंचाकर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यासे से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया,
कि इस शिकार को वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने का कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़े ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। आइए अब सुनते हैं एक अनोखी कहानी, यानी कि शिव का राम जन्म उत्सव में दर्शन करने का कहानी। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुँच गया। मेरी चोरी यह थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना, और वह एक मानव रूप धारण कर लिए। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? तब भगवान शिव बोलते हैं कि जब महादेव के देव भी मानव बन के आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं तो ये कैसे हो सकता है? जैसे ही मैं अयोध्या में पहुंचा, वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे थे राम जी का दर्शन करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव ने धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं, पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, यही कहीं तो होगा। वो चेला है काक भुसुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काक भुसुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि वे कोए के रूप में हैं। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताओ, पर क्यों, कहाँ जाना है? काक भुसुंडी जी ने बोले कि तुम्हारे पीछे उस सब छोड़ कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है। मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कोए को कौन रोक सकेगा? वह चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी, कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काक भुसुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काक भुसुंडी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया।
बहुत बार प्रयास किया लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तरफ जाग गई है। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई है तो कौशल्या जी बिलख पड़ी है कि मेरे लाल को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूषुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया है और सरयू के किनारे बैठ गए हैं। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे हैं भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब अवधपुरी में चर्चा हुई कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है, जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई है लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त है। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो उसे बुलाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरी लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरयू नदी किनारे बैठे हुए थे। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी है जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले तुम लोग कहाँ से आए हो? वे बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए हैं कि मेरा राम ने भी इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लला आज बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूषुंडी जी कुर्ता पकड़ लिया है कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए, तुम जाकर क्या करोगे? काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया प्रभु का। यदि तुम स्पर्श कराओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ तुम्हारी। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुँचे हैं तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी है, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं पर काकभूषुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी है तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजाने को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ पर आँखों से कम दिखाई देता है। यह मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पहरेदार बोले कि जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप ऐसा करो, तुम मत जाओ, चेले को ही भेज दो, तुम बाहर ही रहो। तब काकभूषुंडी जी तुरंत प्रसन्न हो गए और कहते हैं ठीक बात है, गुरुजी बाहर ही बैठेंगे, इन्हें अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ बोले कि बेटा गुरुजी बाहर और चेला अंदर, वाह बेटा वाह। भोलेनाथ ने कहा कि ये देखना तो अच्छा जानते हैं, लेकिन फल बताना तो मैं ही जानता हूँ। हाथ यह दिखते हैं और भविष्य मैं बताता हूँ। पहरेदारों ने कहा कि इन दोनों को अंदर जाने दो। सबसे पहले माँ आई है और इनको प्रणाम करती है। माँ कहती है कि हमने सुना है कि आप ज्योतिषी हैं। वे बोले हाँ मैया, हम ज्योतिषी हैं। माँ कहती है कि हमें ज्योतिषी की जरूरत तो है नहीं, पर हमारा लला सुबह से रो रहा है,
कुछ झाड़ फूक करना जानते हो, नजर उतारना जानते हो, भूत प्रेत उतारना जानते हो तो मैं कुछ करूं। भोलेनाथ बोले हैं कि मैया, मेरा असली काम तो वही है, झाड़ फूक ही मेरा मुख्य काम है। ये ज्योतिषी वाला तो मुख्य काम नहीं है। आप लला को लेकर आइए। अब माँ राम जी को लेकर आई है। गोदी में भगवान श्री राम लेटे हुए हैं और माँ ने अपने पल्लू से राम जी को ढक रखा है। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया, इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही है और ना तू स्पर्श करवा रही है। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले, मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। अब मैया ने अपने साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे हैं। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो। आपने सिर्फ लल्ला को देखा ही है और लल्ला रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले कि मैया, अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया है। अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया है। जैसे ही भगवान शिव के गोदी में आए हैं, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया है। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, अब साक्षात दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं तो कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम जी भी टुकुर टुकुर अपने आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। अब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए। आपने आनंद ले लिया है तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभूषुंडी के गोदी में देने लगे तो मैया ने रोक दिया है कि इनकी गोदी में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूषुंडी जी के गोद में लल्ला को दे दिया है। अब काकभूषुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है। सब बता दिया है कि आपका लला कोई साधारण लला नहीं होंगे। आपका लला का जग में बहुत नाम होगा। आपके लला के नाम से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। मैया बोली कि यह सब ठीक है, पर ये बताओ कि लल्ला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोले कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लला का भविष्य बता दिया है। अब मेरे लला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती है, महाराज हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय, बाल रूप श्री राम जी की जय। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा साधा था।
उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह उनके सेवा में लगा रहता था। एक दिन भानु प्रताप ने संजीव से कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले, तो मैं तेरा विवाह करा दूँ। यह सुनकर संजीव ने कहा कि पिताजी, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसीलिए ना तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ और ना विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने यह बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब उसने भानु प्रताप से कहा कि तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से कर दो। और तुम्हारे व्यापार और बेटा दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह करा दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने को तैयार हो रहा था, तभी कविता ने कहा, आप हर दिन मंदिर जाते हो, इससे अच्छा है कि मंदिर शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर संजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा कि बाबा, मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी की विवाह के चक्कर में फंसा दिया। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती। आजकल तो पैसे ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाइएगा। संजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने कविता से कहा कि मैंने पिताजी से विवाह से पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो। लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वह आज मंदिर नहीं गया था, इसीलिए वह बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने संजीव से कहा कि बेटा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? बिना दाम लिए इस कपड़े को दे रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता उस बूढ़े आदमी से कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी वापस चला गया। लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ गया था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने घर भेज दिया और वह कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफ़ी ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिला तो वह शिव जी के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर के सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। संजीव ने उसे आवाज़ दी, बाबा, ओ बाबा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज़ सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चल दिए। संजीव आवाज़ देते देते उनके पीछे पीछे चल दिए। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। संजीव ने उससे कहा कि बाबा, मैं आपके लिए दुकान से चुरा कर कुर्ता लाया था। आपको मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। जल्दी से यह कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता लग जाएगा। यह कहकर वह उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा कि बेटा, कुर्ता तो बहाना था, मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू हर दिन मुझसे मिलने आता है, आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने खुद आ गया था। यह सुनकर संजीव ने कहा कि लेकिन बाबा, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं, वैसे ही मैं भी भक्तों का इंतजार करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर संजीव उनके पैरों में गिर गया और बोला कि बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका। आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी।
उसने पलट कर देखा तो कविता वह खड़ी रो रही थी। वह भी बाबा के चरणों में गिर गई। उसने कहा कि बाबा, अपने शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैं बहुत बड़ी भूल कर रही थी। मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ है, मुझे सजा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने की यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद कविता ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था कि आप यहीं आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझ पापी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे। तो बहुत समय पहले की बात है, जब शिव जी पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक से ही घूमते घूमते वह विदर्भ देश के अमरावती नामक स्थान पर आ पहुँचे। और जब वह स्थान पर पहुँचे तो शिव जी और पार्वती जी ने देखा कि इस जगह के राजा ने तो इस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रखा है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। वह मंदिर इतना सुंदर था कि वह मंदिर शिव जी और पार्वती को देखते ही पसंद आ गया और उन्होंने इसी मंदिर पर कुछ दिनों तक रहने का फैसला किया। और ऐसे ही कुछ दिन तक शिव जी और पार्वती जी इस मंदिर पर रहने लगे। ऐसे ही खुशी खुशी शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में रह रहे थे कि तभी एक दिन अचानक से पार्वती जी को चौसर खेलने का मन हुआ, जिसके लिए उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि चलिए हम चौसर खेलते हैं। और शिव जी ने भी पार्वती जी के आग्रह को स्वीकार किया और वह चौसर खेलने हेतु तैयार हो गए। जब शिव जी और पार्वती जी बहुत ही खुशी से चौसर का खेल खेल रहे थे, तभी उस समय उस मंदिर का पुजारी वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे मंदिर की पूजा करनी थी। तो वह जाकर शिव जी और पार्वती जी को चौसर का खेल खेलते हुए दिखता है। तभी पार्वती जी भी उस पुजारी को दिखती है और उस पुजारी से एक सवाल करती है कि हे पुजारी, तुम यह बताओ कि इस चौसर के खेल में कौन जीतेगा। पार्वती जी के सवाल को पूछने के बाद पुजारी कुछ देर सोचता है और कहता है कि इस खेल में तो कुछ भी हो जाए, देवों के देव महादेव ही जीतेंगे। उसके बाद जब शिव जी और पार्वती जी चौसर का चाल चलते हैं तो होता बिल्कुल विपरीत है। पार्वती जी शिव जी से विजय प्राप्त कर लेती है, यानी कि उस पुजारी की बात गलत हो जाती है। क्योंकि पुजारी की बात गलत हो गई, इस बात से पार्वती जी पुजारी से क्रोधित हो गई थी, क्योंकि उसने झूठ बोली कही थी। इसलिए उस पुजारी से क्रोधित होकर पार्वती जी ने उस समय उस मंदिर के पुजारी को झूठ बोलने हेतु कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिव जी ने पार्वती जी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पार्वती जी इतनी ज्यादा क्रोधित थी कि उन्होंने शिव जी की बात माने बिना ही उस पुजारी को श्राप दे दिया। अब करना क्या था, जो होना था वो हो गया। बेचारे पुजारी को कोढ़ी की बीमारी हो गई और उसके बाद शिव जी और पार्वती जी वापस अपने घर कैलाश की ओर चल दिए। पुजारी को कोढ़ी हुए बहुत दिन हो चुके थे। अब एक दिन वह ऐसे ही उस शिव जी के मंदिर में बैठा था, तभी कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती है और वह पुजारी जी को इस हालत में देखकर उनके इस हालत के पीछे का कारण उनसे पूछती है। तब पुजारी जी भी अपने पूरे राम कहानी उन अप्सराओं को बता देती है कि उनका यह हाल पार्वती जी के श्राप की वजह से हुआ है। पुजारी जी की यह हालत अप्सराओं से देखी नहीं जाती। तभी वह पुजारी जी से कहती है कि हे पुजारी जी, आप अपने इस श्राप के मुक्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत क्यों नहीं करते, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सुनते ही पुजारी जी खुश हो गए और उन्होंने उन्हीं अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि और नियमों को पूछा और पूरे विधि और नियम अनुसार सोमवार के व्रत को किया और ऐसा ही हुआ। शिव जी की कृपा से पुजारी को पार्वती जी के द्वारा दिए कोढ़ी के श्राप से मुक्ति मिली और वह रोग मुक्त हो गया।
एक और दिन की बात है जब फिर पार्वती जी और शिव जी उसी मंदिर में भ्रमण करते हुए आए और पार्वती जी मंदिर में उस पुजारी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पुजारी पूरी तरह से रोग मुक्त था, जबकि पार्वती जी ने उसे श्राप दिया था। तो ऐसे में पार्वती जी उस पुजारी से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था, तो तुम रोग मुक्त कैसे हुए? तो उस पुजारी ने पार्वती माता को वह सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया और शिव जी की कृपा से उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिली। यह सुनकर पार्वती जी हैरान हो गई और खुश भी हुई। उसके बाद पार्वती जी ने उस पुजारी से 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने की विधि के बारे में पूछा। पुजारी ने पार्वती जी को सारी विधि बता दी। उस समय पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वह कुछ भी करके उन्हें वापस लाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करना सही समझा। जिसके बाद वह भी पुजारी के द्वारा बताई गई विधि से विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करने लगी और उन्हें इनका फायदा भी मिला। जैसे ही व्रत खत्म हुआ वैसे ही कुछ दिनों में कार्तिकेय पार्वती जी के पास लौट आए। जब कार्तिकेय जी पार्वती जी के पास वापस आए तब उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि माता, आपने ऐसा क्या किया जो मैं आपके पास वापस लौट आया और मेरा क्रोध भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को भी 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। उसके बाद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को करने की ठान ली, क्योंकि वह अपने एक ऐसे ब्राह्मण मित्र से मिलना चाहते थे जो कि परदेश गया हुआ था। इसीलिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से किया और जिसके बाद हुआ यह कि जैसे ही 16 सोमवार का व्रत खत्म हुआ वैसे ही उनका परदेश गया हुआ मित्र अचानक ही कार्तिकेय से मिलने आ गया, जिससे कि कार्तिकेय जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए जब उनके मित्र को इस राज के बारे में पता चला कि कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करके उसे अपने पास मिलने हेतु बुलाया है। तो कार्तिकेय का मित्र भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने भी इस व्रत को करने की इच्छा जताई, क्योंकि वह चाहता था कि उसका विवाह हो जाए। इसीलिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार की सारी विधि अपने मित्र को बता दी, जिसके बाद उनके मित्र ने भी पूरी विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत को किया। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही कार्तिकेय जी का मित्र विदेश गया, वहाँ एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था, जहाँ शर्त यह थी कि एक हथिनी को माला पकड़ाई जाएगी और वह माला हथिनी जिसके गले में डालेगी उसी व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी होगी। कार्तिकेय जी का मित्र भी स्वयंवर देखने गया हुआ था और शिव जी की कृपा देखो, हथिनी ने कार्तिकेय जी के मित्र के ऊपर ही उस माला को पहना दिया। जिसके बाद राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी और ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। राजकुमारी और ब्राह्मण के विवाह के बाद दोनों ही अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश थे और खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ही राजकुमारी ने ब्राह्मण से यह सवाल किया कि हे मेरे पतिदेव, आखिर तुमने ऐसा कौन से पुण्य किए थे जो हथिनी ने तुम्हें ही चुना और तुम्हें ही माला पहनाई। तो इस बात को सुनकर ब्राह्मण थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने 16 सोमवार के व्रत वाली बात अपने पत्नी को बता दी, जो कि ब्राह्मण को उनके परम मित्र कार्तिकेय जी ने बताया था। उसके बाद 16 सोमवार व्रत के बारे में जानकर उसने भी ब्राह्मण को इस व्रत को करने की इच्छा बताई। तो जब ब्राह्मण ने पूछा कि तुम यह व्रत क्यों करना चाहती हो, तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि सर्वगुण संपन्न हो। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने पत्नी को 16 सोमवार करने की पूरी विधि बताई, जिसके बाद राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत को पूरी विधि विधान से किया, जिसके बाद उसे सच में एक सत्य पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि सर्वगुण संपन्न था। उसका नाम गोपाल रखा गया। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तो उसे भी उसकी माता से इस व्रत के बारे में पता चला, तो उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए इस व्रत को करने के बारे में सोचा। उस समय एक राजा अपने पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने अपनी शादी ब्राह्मण के पुत्र गोपाल से करवा दी। कुछ साल ऐसे ही खुशी से गुजरे, सब शांति से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है
और उनकी कोई भी संतान न होने के कारण उनकी बेटी के पति यानी कि गोपाल को ही राजपाट प्राप्त हो गया। वैसे तो ब्राह्मण के बेटे को राजपाट प्राप्त हो गए, लेकिन वह 16 सोमवार का व्रत लगातार करता था। एक दिन की बात है, जब वह अपना सोमवार का व्रत कर रहा था, तब उसने अपने पत्नी यानी कि राजकुमारी को भी अपने साथ यह व्रत करने हेतु मंदिर आने को कहा था। लेकिन राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जगह दासियों को वहां भेज दिया। वहां ब्राह्मण के बेटे गोपाल 16 सोमवार के व्रत को करके जैसे ही उठे, उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें कि कहा जा रहा था कि तुम अपने पत्नी को अपने से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर गोपाल बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए और दुविधा में पड़ गए कि आखिर मैं उसे अपने से दूर कैसे रखूं, जिसकी वजह से मुझे यह राजपाट प्राप्त हुआ है। लेकिन वह आकाशवाणी पर विश्वास करके अपने पत्नी का त्याग कर देता है और उसे अपने महल से भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद रानी को जब महल से निकाल दिया गया, वो ऐसे ही अपने राज्य में भूखे प्यासे गरीबों की तरह भटकती रही। तब जाकर राजकुमारी को एक बुढ़िया दिखाई दी, जो कि सूत काट कर बाजार में बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे उस काम में परेशानी आ रही थी। तभी वह बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि अगर तुम इस सूट को मेरे साथ बाजार लेकर चलोगी और इसे बेचने में मेरी सहायता करोगी, तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी और बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। जिसके बदले राजकुमारी तैयार हो जाती है। जैसे ही राजकुमारी ने उस सूट के टोकरी को उठाई, वैसे ही आंधी चली और सारी सूट हवा में उड़ गई, जिससे कि वह बुढ़िया औरत नाराज हो गई और क्रोधित होकर राजकुमारी को भगा दिया, जिससे कि वह फिर से ऐसे ही घूम रही थी। उसके बाद वह एक तेली के घर गई, जहाँ जाने पर शिव जी के नाराज हो जाने के कारण तेली के घर की सारी तेल से भरी मटकियाँ फूटने लगी, जिससे कि तेली भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने भी राजकुमारी को भगा दिया। उसके बाद राजकुमारी ऐसे ही अपने राज्य में भटकने लगी। उन्हें अचानक से प्यास लगी, लेकिन उन्होंने जैसे ही नदी के जल को हाथ लगाया, उनके स्पर्श में वह नदी सूख गई। तो इस तरह से वह अपनी किस्मत को कोसते हुई आगे चल दी और आगे जाने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जो कि गोसाई जी का था। वह उस आश्रम में चली गई, जहाँ की गोसाई जी इन्हें देखकर समझ गए कि राजकुमारी एक ऊंचे घराने की है और इन्हें कुछ समस्या है। तो गोसाई जी ने राजकुमारी को कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन समस्या यह थी कि राजकुमारी के छूते ही सारी चीजें खराब हो जा रही थी। तब गोसाई जी ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा, तो राजकुमारी ने इसका कारण बताया। जिसके बाद गोसाई जी ने राजकुमारी को 16 सोमवार के व्रत करने को कहा, ताकि उसे शिव जी की कृपा प्राप्त हो और उसे श्राप से मुक्ति मिल सके। गोसाई जी की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से पूरा किया। जिसके बाद अचानक ही ब्राह्मण के बेटे को अपने पत्नी की याद आने लगी और उसने अपने सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेज दिया। जब ब्राह्मण के बेटे को पता चला कि महारानी गोसाई जी के आश्रम में है, तो वह तुरंत ही भागे भागे आश्रम में गए और वहाँ के महाराजा जी से यह आग्रह की कि यह मेरी पत्नी है, जिसका मैंने त्याग कर दिया था, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कृपया करके आप मुझे इन्हें अपने साथ ले जाने की आज्ञा दे। इस तरह से ब्राह्मण के बेटे और उनके पत्नी के बीच फिर से सुलह हो गया और दोनों ऐसे ही खुशी की जिंदगी बिताने लगे। दोनों हर साल 16 सोमवार का व्रत भी करने लगे।